लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने फूले फिल्म की रिलीज रोकने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की। कहा सरकार दलित विरोधी है, ऐसी सरकार नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस टांग कर ले गई। उन्हें ठूस कर वैन में भर कर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने अपने तय प्रोग्राम के तहत हजरतगंज स्थित जीपीओ के सामने इकट्ठा हुए। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया है ये प्रदर्शन पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्ती थी। इन तख्तियों में सावित्रीबाई फूले अमर रहे जैसे नारे लिखे हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहे स्पा सेंटर में कई विदेशी महिलाएं मिली हैं, जहां पुलिस ने एक शिकायत पर लुलु मॉल के पीछे चल रहे ब्लूबेरी थाई नाम के स्पा सेंटर पर छापेमारी की है, जिसमें 6 थाई महिलाएं काम करते हुए दिखाई दी हैं। इन विदेशी महिलाओं के पास से ना कोई वर्क वीजा मिला है और न ही एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला है। यहाँ तक कि किसी के पास रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। फिलहाल सुशांत सिटी थाने में स्पा सेंटर की डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। लखनऊ में आज सुबह से चटक धूप निकली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में मौसम साफ रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान देर रात 25 डिग्री दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जहां पूर्वी हवा के चलते मौसम ठंडा बना हुआ था। अब मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पश्चिमी हवा का दौर शुरू हो गया है। इससे अब फिर से गर्मी का दौर शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक लगातार 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके चलते सीजन का अधिकतम तापमान कई जगह पर दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही लू व वार्म नाइट का असर भी देखने को मिलेगा। हवा का मिजाज भी अब बदल गया है, जहां पूर्वी हवा के चलते मौसम में बदलाव हुआ था। लखनऊ में शराब की दुकानों का व्यापारियों ने किया विरोध। सोमवार को उदयगंज स्थित डायमंड टावर के पास स्थानीय लोगों ने साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने टावर के बाहर नारेबाजी करते हुए शराब की दुकानों को तत्काल बंद करने की मांग की है। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें कानून व्यवस्था बनी रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाका रिहायशी और व्यावसायिक दोनों में से है। ऐसे में शराब की दुकान खुलने से माहौल बिगड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि दुकान को तुरंत बंद कर दिया जाए और भविष्य में ऐसी किसी दुकान को रिहायशी इलाकों में अनुमति न दी जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और भी उग्र रूप ले सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल से कुछ कम का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक गोटियां और लाइन सेट करने की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा बताकर दिल्ली और लखनऊ के बीच सुबह सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 300+ का नारा आ गया है। नारा देने वाले कोई और नहीं, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश भाजपा की बागडोर संभालने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नारे अखिलेश यादव के राजनीतिक गणित का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार यूपी की बीजेपी सरकार को घेरते हुए 2027 में सत्ता में वापसी के दावे पर दिख रहे हैं। ऐसे में 300 पार का नारा भाजपा की अलग रणनीति को साफ करता हुआ दिख रहा है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस साथ साथ लड़े, लेकिन कमल ही खिला था और कमल ही खिलेगा।